तू हरि का नाम सिमर, जन्म मरण मिट जाए। तू हरि का नाम सिमर प्यारे। जग में आया नर्तन पाया, भाग बड़े भारी। मोह भुलाना कदर जाना, रेत रतन डारे। रेत रतन डारे। तू हरि का नाम सुमेर प्यारे। बालपन में मन खेलन में, सुख दुख नहीं धारे। जो बन रसिया का मन बसिया, तन मन धन हारे। तन मन धन हारे। तू हरि का नाम सिमर प्यारे। बूढ़ा होकर घर में सोकर, सुने वचन हारे। बूढ़ा होकर घर में सोकर, सुने वचन हारे। ब्रह्मानंद बिना जगदीश्वर, कौन विपद हारे। कौन विपद हारे। तू हरि का नाम सिमर प्यारे। 3 वर्ष के पहले एक लोरी पर के फूल आए थे, तो मैंने सबको बोल दिया मेहरबानी करके ये फूल लेके अभी आप शाम को तो नुकसान होता है। तो हमारा तो संकल्प होता है कि आप अच्छे कर्म करो, कर्म के सिवाय कुछ नहीं है। और आज देखो संदेश के लिए गणपति का हमारा पूरा 9 दिन चल रहा है, उसका एक गणपति का पुस्तक निकाला है। बाद में नवरात्रि का एक गरबा का पुस्तक निकाला। नवरात्रि का मैंने जो अभी 9 दिन नवरात्रि आएगी, उसके पहले गणपति निकाला। फिर अपना कॉलेज का जो दर बरस को एक संकल्प होता है, वो संकल्प के अंदर जो हमने वो तीसरा ये भी निकाला। तो कहने का अंदर एक ज्ञान गंगा है, ये गंगा कोई भी पढ़ेगा उसके अंदर कुछ न कुछ नया मिलेगा। और हमारा तो संकल्प वर्षों से यही है कि जो भी हमारे पास आते हैं भगवान के रूप है। हमारे पास जो तन मन धन भगवान ने दिया है उसका सदुपयोग करना है। आज हम भाग्यशाली है कि हमारे पास इधर राम कथाकार हमारा हिमांशु महाराज जी इधर कांदीवली से सहपत्नी लक्ष्मी नारायण के रूप से आए हैं। और फिर भी हम कहाँ में आमंत्रण नहीं दिया, फिर भी 200-500 लोग 1000 लोग आ जाते हैं। प्रेम से आता है, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है। वो एक भावना होती है कि हम अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो कर्म के लिए आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और पूरे भारत के अंदर नहीं, विदेश के अंदर भी हमारी संस्था है। हमारी संस्था के अंदर देने का ही काम होता है, लेने का कुछ नहीं होता है। लेने का होता है तो खाली भगवान का नाम, और देने के लिए जो भी हमारे पास मन धन से दिया है वो सब देना है। तो मध्य प्रदेश से, फिर बिहार से, आंध्र प्रदेश से वो सभी लोग आए। फिर भी क्योंकि हमने किसी को आमंत्रण नहीं भेजा हूँ, मगर फिर भी उनको मालूम है कि 23 सितंबर का जन्मदिन होता है, तो जो खास आदमी रहते हैं उनको आना कभी मजा नहीं आती है। बरस में एक दफा आपका दर्शन करना है। मैं तो समझता हूँ मैं आपका दर्शन करने को आऊँ, मगर मुझे ऐसा टाइम मिलता नहीं है। तो आज सब आते हैं, सभी को भगवान की कायम कृपा से। और हमारे से जो भी मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ ऐसा कुछ करके बतावे कि जिससे भगवान खुश हो जावे। उम्र बढ़ाने का भी अधिकार हमको है और कम करने का भी हमको है। आप सब जानते कि मैं भी एक दफा सिगरेट पीता था और उसके वजह से मुझे कैंसर हो गया था, मगर भगवान की कृपा से अच्छे कर्मों से वो कैंसर निकल गया। तो कहने का मतलब कैंसर क्यों निकला, वो कर्मों से निकलता है। तो मैं गाँव गाँव घूम के यही बात करता हूँ, निर्वसनी बनो। जब वसन रहेगा तो हमारे घर में कभी सुख नहीं आएगा। पैसा महत्व नहीं है, मगर निर्वसनी बनना महत्व है। और घर को मंदिर बनाओ, और घर की स्त्री और लक्ष्मी है उसके हंसते रखो। और माँ बाप भगवान से बड़े हैं। हमारे माँ बाप थे जब भी हमारा जन्म हुआ, वो माँ बाप का आशीर्वाद और भगवान की कृपा। और हमारे भाई है, प्रभु भाई है, छोटे भाई मगन भाई है, हमारा परेश है, जीतू है, और हमारा फैमिली
धन लक्ष्मी है, हमारी जो वाइफ है वो धन लक्ष्मी है, वो स्त्री नहीं है, लक्ष्मी का रूप है। क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है, जब से हमको कहाँ धन का तोड़ा नहीं पड़ा। जो भी हमको चाहिए उसमें समाधान है। मुझे यहाँ बहुत आनंद है, हमको ज़्यादा धन की चिंता भी नहीं है। तो हमारे सभी घर के लोग, परिवार, राजेश भाई, सभी परिवार जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज में तो समझता हूँ भगवान समाज में है। मेरा मस्जिद खुद का है, उसमें जय भगवान मस्जिद का नाम है, सतारा के अंदर शरद पवार का गांव है उधर। तो कहने का मतलब मुमरा में भी मस्जिद है। तो कहने का मतलब हमें ही समझते हैं कि सब में भगवान है। और हमारे महाराष्ट्र में कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां हमारा जय भगवान का बोर्ड नहीं होगा। तो कहने का मतलब हम सब में भगवान देखते हैं, भारत भर में भगवान है। और अभी मैं दर बरस को आजमगढ़ जाता हूँ, उधर 501 शादी हम लोग सामूहिक करते हैं। उसमें कलेक्टर, मंत्री सब आते हैं। हमारे राम सकल जी आए, हमारे जो आमदार भी है, फिर अरुण भाई चौधरी है, मध्य प्रदेश से आए। तो सभी के सब आते हैं, उस प्रेम से आते हैं। और मैं सभी को भगवान की कायम उनके ऊपर कृपा वर्षे और अच्छे कर्म करते रहे वैसे भगवान के पास। आज 23 सितंबर को मैं तो समझता हूँ 365 दिन जन्मदिन है, 365 दिन अच्छे कर्म करो तो 365 दिन दिवाली है। दिवाली कभी सभी के लिए, सभी के लिए ऐसा 365 दिन रहे, ऐसा भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ। फिर से हमारी सभी संस्थाओं के द्वार से, NKD थाना वाला चैरिटेबल ट्रस्ट की 400 संस्था है, 400 संस्था है, उसके सिवाय हजारों संस्थाओं को हम लोग सहयोग दे रहे हैं। वो सब दे रहे हैं, वो भगवान का कृपा से दे रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद से दे रहे हैं। तो फिर से आप सभी को भगवान की कृपा वैसे ऐसी भगवान के पास प्रार्थना। जय भगवान, जय भगवान। साथ में एक नया संदेश देता हूँ, मैं गांव गांव जाके बोलता हूँ भ्रूण हत्या मत करो। क्योंकि हमारे पेट के अंदर, हमारे कोई भी घर के अंदर, महिला के अंदर 3 महीना, 2 महीना, 4 महीने के बच्चे होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं इसमें लड़की है। फिर उसको बोलते हैं लड़की है तो अभी हमको जन्म नहीं देना है। तो ये नहीं देने वाले, जन्म नहीं देने वाले नरक में जाएगा, खास ध्यान रखना। उसके लिए मैं कहता हूँ कि कोई लड़की को मत मारो। क्योंकि लड़की थी जब मेरा जन्म हुआ है, लड़की माँ है, लड़की बेटी है, लड़की स्त्री है। तो ये लड़की को मारने का काम कोई नहीं करे, ये हमारा एक खास संदेश है। और अंधश्रद्धा में नहीं जाना, खास ध्यान रखना। क्योंकि अंधश्रद्धा इतनी खतरनाक है, श्रद्धा रखना चाहिए मगर अंधश्रद्धा इतनी खतरनाक है कि हमारे एकवीरा देवी में रोज 2-5 पशु मारते थे। आज 10 बरस से मैंने वो पूरा भगवान की कृपा से पशु हत्या करना सख्त मनाई है। ऐसे हम गांव गांव में घूमते हैं, यही कर्म करते हैं। फिर से आप सभी को धन्यवाद। आप सभी टीवी चैनल वाले जो आए, आप लोगों को भी धन्यवाद। क्योंकि आपके माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों को संदेश पहुंच जाएगा। एक वो छोटी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। कल मैं गुजरात में था और इधर जय भगवान। ओके, जय भगवान। देखो हमारे आगे हीरो। आओ राजीव भाई, क्या बात है, MLA बताते हैं। ये हीरो, जय भगवान। आओ, क्या हो, कपिला बेन? लगे जाओ, दोनों लगे। त्यांच्यामध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचं नाव आहे समाजरत्न नानजीभाई खेमजीभाई ठाकरे ठाणावाला। हा माणूस वयाच्या 65 मध्ये पोहोचलेला आहे, परंतु आम्हाला तरी 65 मध्ये वाटत नाही, परंतु त्यांचा उत्साह जो आहे हा दिवसेंदिवस द्विगुणित चाललेला आहे। सर, सर्वप्रथम वाढदिवसाच्या आम्ही आता बघतोय की बाहेर शुभेच्छा देण्याची गर्दी आहे, सामाजिक, राजकीय सगळ्या क्षेत्रात लोक येत आहेत। मी सकाळी 8 वाजता आलो आहे, 8 वाजतापासून एक धंदा करतो आणि हे पण दरवर्षी 23 तारीखला पूर्वी जातो। माझी वय तुम्ही विचारला, बाहेर आत्ताही रेक लागलेली आहे आणि सगळ्या पक्षांचे, सगळ्या जातीचे लोक इथे येत आहेत। आमच्याकडे सुद्धा तुम्हाला पुन्हा एकदा जय भगवान। जय उन्होंने खाने का किया, खाने का लोगों के लिए उनकी जो भावना है
लोगों की जो भावना है वो भावना उनके अंदर भी है, और जो अच्छे काम करने का उनका जो ये दिया जो उन्होंने प्रकट किया है वो दिया हम लोग पूरा फैमिली उनके साथ में रह के दौर में चलते रहेंगे, और ये दिया को ज़्यादा से ज़्यादा जो जलाते रहेंगे, ऐसा हम इच्छा एक मिनट देखो, हम बहुत बड़े भाग्यशाली है कि 23/9/2000 आज जन्मदिन है, ऐसे लौकिक जन्मदिन है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस जन्मदिन के प्रसंग में हजारों लोग सवेरे से शाम तक हमारे पास आते हैं, पूरे भारत में से आते हैं, अभी बिहार में से, मध्य प्रदेश में से, राजस्थान से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, सभी जगह से आते हैं। जो ये सब जगह पे हमारी संस्था है, हमारे एनकेटी थानावाला चैरिटेबल ट्रस्ट पूरे भारत और विदेश में लेने का ही काम करते हैं, कहाँ किसी के पास लेना नहीं पड़ता है। उसका कारण है तो एक ही भगवान की कृपा और माँ बाप के बड़े आशीर्वाद। तो माँ बाप के आशीर्वाद के सिवा तो कुछ नहीं है, हम समझता हूँ। तो कहने का मतलब माँ बाप का आशीर्वाद और भगवान की कृपा, और हमारा परिवार के ऊपर इतनी असीम कृपा भगवान की है कि भागवत कथाकार लोग भी आशीर्वाद देने के लिए इधर आते। हमारे प्रवीण जी महाराज जी आए, साथ साथ में हमारे राम कथाकार हिमांशु जी महाराज कांदीवली से खास आए, कहने का मतलब। और साथ साथ में एक गरबा के बुक मिला है, और गरबे इतने पूरा प्राचीन के है कि अभी वो गरबे वडील है हमारे, सब प्रभु भाई है, मगन भाई है, नटू भाई है, जीतू भाई है, परेश भाई है, और सभी लोग ये अरेंजमेंट करते हैं। और मैं तो खाली सौभाग्य हिसाब से बैठ जाता हूँ और सबका आशीर्वाद लेता हूँ। हमारी संस्था के तरफ से कर्म करना ही हमारा धर्म है, उसके लिए हम कर्म करते रहते हैं, और आप सभी का सहयोग मिलता है मन से और धन से। धन की तो हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कहाँ से भेजता है मुझे भी मालूम नहीं है, धन का जरूरत पड़ता नहीं, क्योंकि ही ईश्वर को जब भी मैं कहता हूँ गांव-गांव में जाके घर को मंदिर बनाओ। मंदिर का मतलब क्या होता है, घर मंदिर से बड़ा मंदिर है जी। मंदिर में रात को 10 बजे खाना नहीं मिलता है, मगर 12 बजे हम किसी के भी घर में गए तो हमको खाना मिलता है। और घर का मतलब, मंदिर का मतलब एक ही है, निर्वसनीय घर होगा तो मंदिर, कोई वसन नहीं होना चाहिए, फिर छोटा है क्या बड़ा है, किसी ने वसन नहीं किया तो मैं समझता हूँ मंदिर से बड़ा मंदिर घर है। और घर की स्त्री और लक्ष्मी है, उसको हंसते रखो। और माँ बाप भगवान से बड़े हैं, क्योंकि हमारा और आपका सबका जन्म हुआ है तो माँ बाप की वजह से हुआ है। उसको दुख लगे ऐसा व्यवहार नहीं करो, तो मैं समझता हूँ कि भगवान हमारे पास आवे। भगवान के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं मैं क्या करता हूँ, आप क्या करते हैं, तो भगवान हमारे पास आते हैं। और मेरे पास भगवान की में संतान हो, ताकि हम सब बापू के शरण में इनको फॉलो करते रहें। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ हमारा आशीर्वाद ओके। जय बाबू। संत ज्ञानेश्वर जी, हाँ वो संत ज्ञानेश्वर जय ओम गगन गिरी महाराज वो सगल
संरक्षण संवर्धन देने वाली माँ। यांचा आशीर्वाद घेऊन या ठिकाणी जगद्गुरु शंकराचार्य महाराजजी खरोखर आपल्या या राजपूर भूमीला खरोखर आज त्यांनी पावन केलेलं आहे. काहीतरी आपली परमभाग्य असते म्हणून असे महान संत महान साधू यांचा आज आपल्याला नानजीबाई ठक्कर यांच्या योगायोगाने आज ते आपल्याला मिळाले. खरोखर ही कृपा नानजीबाई ठक्कर ठाणावाला यांचे खरोखर आज या ठिकाणी जगद्गुरु शंकराचार्य यांचा दर्शन झाला. खरोखर आज मनाला असं वाटतं की मन हा पावन झाला, पवित्र झाला असा मनाला आज या ठिकाणी वाटतोय. खरोखर माझ्या गुरूंची कृपा असेल माझ्यावर, परमपूज्य बाळयोगी मच्छिनाथ बाबांची काहीतरी माझ्यावर कृपा असेल, त्या योगाने आज त्यांचं आपल्याला दर्शन झालेलं आहे. खरोखर या ठिकाणी ते येऊन आपल्या आश्रमाला भेट दिलेले. खरोखर जेवढे आपण किती जरी कोट्यावधीपतीने शब्दाने जर आपण त्याचा आभार मानलं तरी सुद्धा ते कमी पडणार आहे या ठिकाणी, कारण योगायोगच तसा आहे. आज या ठिकाणी खरोखर पूर्ण भारत देशामध्ये कान्या कोपऱ्यामध्ये हा नाव गाजलेला आमचे अतिशय जीवन जवळचे घरचे असणारे संबंध, खरोखर अनाथांचे एकदम जवळचे, गरिबांना सहारा देणारे असे आमचे नानजीबाई ठक्कर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. खरोखर कुठेही जा, कुठलीही गोष्ट आपल्या नानजीबाई ठक्करांना सांगा, ते कधीही नाही ओळखत नाही. कारण माझ्या लहानपणापासून मी ते ओळखतोय, कधी ते आतापर्यंत कुठलाही शब्द आपण काढलेला नाही. खरोखर कुठलीही गोष्टीची आवश्यकता असली तरी सुद्धा ती नानजीबाई आपल्याला पूर्ण करतात. म्हणून खरोखर तेव्हा जेवढी धन्यता द्यावी तेवढी थोडी. खरोखर अशा या कलियुगामध्ये अशा दानी माणसांची अतिशय गरज आहे. खरोखर त्यांना भगवंताला एकच चरणावर विनंती करतोय की नानजीबाई ठक्कर यांना खरोखर उडंत आयुष्य द्यावं. माणसाचं आयुष्य 100 वर्ष आहे, पण 100 वर्षांपासून जास्त लाभो ही विनंती माझ्या गुरुवर्यांना व भगवंताला व गुरु शंकराचार्य यांना मी विनंती करतो. खरोखर त्यांचा सुद्धा आशीर्वाद त्यांच्यावर असून त्यांना आयुष्य लाभो. असेच ही जनसेवा या ठिकाणी त्यांच्या हातून
घडावी ही विनंती करतोय। आज या ठिकाणी या भीमाशंकर आश्रमाला पावन केलेलं आहे। खरोखर नानजीबाई ठक्कर हा गरिबांचा एक सुवर्ण आहे, एक रत्न आहे। कारण हा रत्न सापडणं या कलियुगामध्ये फार मुश्किल आहे आणि खरोखर 22 कॅरेटचा जसा सोडा असतो अशा प्रमाणे नानजीबाई ठक्कर या कलियुगाला लाभलेले आहे। खरोखर ज्याला काही अडचण असेल आवश्यक नानजीबाई ठक्कर यांची तुम्ही भेट घ्यावी, ती तुमची पुरी झाल्याशिवाय राहणार नाही हे मी तुम्हाला शब्द देतोय। या ठिकाणी खरोखर आता आपल्याला थोडक्यात आवडत आहे, पण अजून आपल्याला शंकराचार्य आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत। अमूल्य अशा शब्दाने आपल्याला ते ऐकायला मिळणार आहे, परम भाग्याने ते आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे। म्हणून आपले कान सावध करून आता त्यांचं ते प्रवचन रूपी ज्ञान रूपी हे आपल्याला अमृत पेशन करायचं आहे ही विनंती करते। महाराज की, श्री गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज की, समस्त गुरुओं की। प्रकार से सैकड़ों सभा में श्री नानजी भाई के साथ मुझे भी इस ग्रामीण क्षेत्रों में, सिंधुदुर्ग क्षेत्रों में और संत ज्ञानेश्वर जी की जो तपोस्थली जन्मस्थली आलमगी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इंद्राणी नदी का अवगाहन और मार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री संत ज्ञानेश्वर जी के भी पावन विग्रहों की जो वहां प्रतिष्ठाएं हुई, स्थापनाएं हुई, वहां भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर अक्षुण्य कड़ियों में प्रतिष्ठा की पावन घड़ी में और पावन प्रथम बार भीमा शंकर जी के नाम और श्लोकों में हम लोग सुना करते थे या पढ़ा करते थे, लेकिन आज हमारे नानजी भाई के सौजन्य से ही श्री आदिनाथ गोरखनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी और नवनाथों की प्रतिष्ठा जो यहाँ हो रही है, ये परम सौभाग्य का विषय है कि आप हम सब के सब स्वामी जी के निर्देशन में एक पावन प्रतिष्ठा से जुड़ रहे हैं। आज का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के लिए लालयित है और रेसिंग में है, दौड़ रहा है, लेकिन मानव की प्रतिष्ठा तभी संवर्धित होगी, मानव की प्रतिष्ठा कायम धारा में तभी होगी जब हम दैवीय प्रतिष्ठानों से जुड़ जाए या हम अपने जीवन में दैवीय प्रतिष्ठानों की प्रतिष्ठा करें। ये सारी शक्तियां एक साथ सामूहिक जो आप लोग स्वामी जी के निर्देशन में आचार्यों के शास्त्र विधि से कर्मकांड की सम्यक प्रतिपादन करते हुए जो प्रतिष्ठा की विधि और हवन कुंड आदि का जो दर्शन किए, ये अति शुभ है। ये क्षेत्र के लिए, ये प्रदेश के लिए जन जन जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय नवनाथ महाराज। वाह वाह वाह, क्या बात है, जंगल में मंगल बनाया है। महाराज जी बहुत खुश हो गए। समाज के लिए लेते, समाज और भगवान ने खास ध्यान रखना। त्या सांगाचा उद्देश, चांगला काम पवित्र आहे। तुम्ही सर्वांनी मोठी संख्येत अजून भक्तांमध्ये कीर्तनमध्ये येणार आहे, पण मी 2-3 गोष्टी सांगितले ते महत्व ठेवा। एक, आपली मुलीला कोणी मारू नका, नाही तर नरकमध्ये जावं लागेल। विडा, सिगरेट, तंबाखू आणि कुठेही पवित्र स्थळामध्ये कधी मछली कुठली घसू नका कोणी, एवढी खास ध्यान ठेवा। आज आपण किती मोठे भागशाली आहे। हे जगद्गुरु मला माझ्याकडे आले होते, कारण मला माझ्या तिथे भोजनालय आहे 45 दिवसाच्या, हे देवाच्या। हे सगळे कालमार वर्षापासून जिथे जिथे कुंभमेळा असते तिकडे बाबा स्वतः जाते, स्वतः हजर राहते, म्हणून मी देतो। माझ्यासोबत मी पण सेवा देतो, पण देणाऱ्याच्या भारतात तोटा नाहीये, घेणाऱ्यांच्या तोटा आहे, ध्यान ठेवा। चांगले काम करताना त्याला काय कुठना माल मिळतो, कुठना पैसे मिळतो, माल त्याला सांभाळणारे सात्विक असले पाहिजे। तर आमचे सांभाळणारे हे दोघे राम लक्ष्मणची जोडी आहे, सत्य काम करत असते। असं ते जेव्हा तुम्हाला वाटत तेव्हा काय देऊ नका, मी तुम्हाला सांगतो। कारण आश्रम मध्ये असं ते काम नाही झालं पाहिजे, सत्य झालं पाहिजे। आणि भरपूर मुलीला शिक्षण द्या, मुलीला पण द्या। काही लोक सांगते मुलीला शिक्षण द्यायचे, मुलीला नाही द्यायचे, हे पण चांगली गोष्ट नाही, ते पण नरकात देणार।
कारण मुलीमध्ये मोठा देव आहे, मुलामध्ये एकच देव आहे, मुलीमध्ये 4 देव आहे. तुम्हाला सांगतो, मुली किती शिकली, किती मोठा झाला, मुला एकच नावाचं रोशन करतो. आमचे जगद्गुरु शंकराचार्य त्यांच्या आई वडिलांचे नाव रोशन करतो. पण आमची मुली जगद्गुरु झाली, आई वडिलांचे नाव रोशन करते, त्याचप्रमाणे तिचे घरी जातेचं नाव रोशन करते, त्याच्याप्रमाणे मामाचे नाव रोशन करते, आणि स्वतःच्या मुलाला शिक्षण संस्कार देते. म्हणून मुली मोठी आहे. तुम्हाला सांगतो, म्हणून मी सांगतो त्याची कृपा करा. पण मुलीने शिकताना ध्यान ठेवत एवढे उघडे ठेवले पाहिजे. कारण मुली राक्षस एकच होता लंकामध्ये, आता गलीगतीमध्ये राक्षस झाले. एवढे राक्षस झाले की देव आता माफ करणार नाही राक्षस लोकांना. म्हणजे मुली निर्दोष आहे आणि भोली आहे बिचारी. एवढी तुम्हाला सांगतो, एवढी भोली आहे की तुम्ही बोलू नका. पण मुलींनी पण ध्यान ठेवायला पाहिजे. शिकायचे आपल्याला, ग्रॅज्युएट व्हायचं आहे, इंजिनियर व्हायचं आहे, कलेक्टर व्हायचं आहे, सर्व गोष्टी घ्यायची आहे. पण डोळे उघडे ठेवून घ्यायचे. विश्वास करण्याचा जमाना नाही राहिला आता. आणि विश्वास करते म्हणून विश्वासघाती लोक भरपूर झालेले आहेत. त्यामध्ये सर्व तरामध्ये आहे असं नको समजा. म्हणजे साधूमध्ये पण आहे असं काय समजू नका तुम्ही. मी सर्व धर्मामध्ये फिरतो, काय साधूमध्ये पण 2% किडे आहे, समाजामध्ये पण 2% किडे आहे. म्हणून डोळे उघडे ठेवा. पुढे जाताना विचार करा की समोरचे माणसं कोण आहे. हा पवित्र असले त्याला नमन करायला काय हरकत नाही, पण अपवित्रला नमन पण करू नका. त्याच्यापासून आपल्या घरात आई वडिलांना नमन करा. आई वडील मोठे तुम्हाला सांगतो, देवापासून मोठे. म्हणून मी सांगतो घराला मंदिर बनवा. मंदिरात हे मंदिर देवाला नाहीये, हे मंदिर मध्ये काय देणं घेणं नाहीये. पण भारतामध्ये मोठे मोठे मंदिर आहे ना, तिकडे आमच्या सरकारला एंट्री आहे आणि गरीबाला एंट्री पण नाही. आणि कदाचित आमच्या सरकारला भोजन देईल आणि त्याला एवढं लाडू पण देत नाही. कारण सगळे विचार करे 100 दिले यांनी 10 दिले, त्याला काय लाडू मिळतो सांगा. अरे पैशाच्या मोठे तुम्ही याच्यामध्ये देव, माझ्यामध्ये देव नाही, माझ्यामध्ये देव, याच्यामध्ये देव नाही. म्हणजे सगळीकडे व्यापार झालेला आहे. अरे तुमची त्याची कुठे गोष्ट करतो. आमचे कीर्तनकार व्यापार करायला लागले महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये कीर्तनकार व्यापार करायला लागले. कीर्तन करायला येतो 25,000 दिला, 15,000 दिला, 1 लाख दिला तर करणार. अरे राम 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 राम. कीर्तनाचे पैसे जे आईने तुला जन्म दिला ते आई कीर्तन ऐकते, त्याच्याकडे मी पैसे मागतो. जरूर त्यांनी पैसे घ्यायला पाहिजे, पण त्याला दिला तर याच्यावर ठेवलं तर सांगायला नाही पाहिजे मी 25,000 घेणार. तुकाराम महाराजांनी सांगितलं, मी सांगितलं नाही. देती घेती नका जाती आहे कीर्तनकार लोक. धंदे करणारे कीर्तनकार नका करा असं वाटतं. हा तुमच्याकडे कीर्तनकाराला ऐकायला जरूर ते महाराजाला शंकराचार्य तर तुम्ही 50 लाख द्या, माझा जो विरोध नाहीये. पण धंदा करायला नाही कीर्तनकार. तुकाराम महाराज कधी धंदा केला नाही म्हणून तुकाराम महाराज आज पण आठवण करतो आपण. ज्ञानेश्वरला आज पण आठवण करतो. पांडुरंग महाराजला आजून पण लाडू. आज आमची पंढरपूरला धर्मशाळा आहे. म्हणजे बाबाची पण आमची पण इथे आश्रमची पण आपली धर्मशाळा आहे. आपली 7 धर्मशाळा आहे पंढरपूरला. अशा आलेला कमीत कमी लाख लोक आपल्या धर्मशाळामध्ये भोजनचा प्रसाद घेत असते. हे देवाचे रूप आहे. ह्याच्याकडे मी पैसे मागायचे नाही. परत काय सांगते तुमच्याकडे 1 तास मी सेवा केली. अरे कसली सेवा केली? 25,000 घेऊन गेला त्याचे काय सत्यानाश होणार तुमच्या लोकांच्या. एक तर सेवा केली बोलतो, 25,000 घेतो आणि परत बोलतो मी सेवा केली. कसली सेवा केली बाबा? काय गोष्ट करते कीर्तनकार लोक. देव माफ करणार त्याला माहित नाही. 24 तास देवाचा व्हिडिओ चालू आहे. आपण रात्र झोपतो तो रात्र पण झोपत नाही. मी काय करतो, बाबा काय करते, शंकराचार्य काय करते, सगळ्या माहिती त्याला. म्हणून खास ध्यान ठेवा. शिक्षण हे संस्कार वाढवा. समाजाला पुढे आणण्याकरता संस्काराची गरज आहे. आणि संस्कार आपण कोण देऊ शकत नाही, एक खरे संत देऊ शकते. पवित्र संत देऊ शकणार नाही, पैसे घेणारे संत देऊ शकणार नाही, मागणारे संत देऊ शकणार नाही. आणि समाजासाठी मागत असेल तर जरूर मदत करायला पाहिजे. पण स्वतःसाठी मागणारे ते काय करणार? कीर्तन करतो 10,000 द्या, ते कधी आपल्याला काही सुख देऊ शकत नाही. ते सुखी स्वतः दुखी आहे तर मला काय देणार? सुख कोण देऊ शकतो? न मागणारा देऊ शकतो. कीर्तन कोण खरा करू शकतो? न मागणारा. मात्र त्याला आपल्याकडे आले की आपल्याला त्याला द्या. हा जरूर त्या ठेवायला पाहिजे. देश मोठा असला तर मोठा कीर्तनकाराला द्यायचा. त्याच्यावर बरोबर 20 आलं तर 20 प्रमाणे द्यायचा, 5 आलं तर 5 प्रमाणे द्यायचा, 1 आला तर 1 प्रमाणे द्यायचं. खाली हाताने पाठवणार नाही. आमचा समाज संस्कार आहे. आमचा समाज वारकरी समाज आहे, समजदार समाज आहे. त्याने आपल्या घरी कीर्तन करायला आले, आता मुलीच्या रूपाने आले आमच्या घरी कीर्तन करायला, त्याला जरूर देणार. खाली हाताने कधी पाठवणार नाही. अरे समजा खाली हाताने पाठवला तरी काय पडतो? 1 दिन नाही दिला, दुसरे 10 दिला, माझी सरकार 10,000 देणार. म्हणून असं कधी तोडा नव्हतं. आमच्या एक क्षेत्र चालला तुम्हाला गुजरातमध्ये केलं. रोज 5,000 माणसं कंपल्सरी जेवते. रोज 5,000. आणि तिथे बोर्डने काय म्हणला, कोणी पेटीमध्ये काय टाकू नका. 5,000 माणसं जेवते तरी लिहिलं आहे की कोणी पेटीमध्ये काय टाकू नका. पावती आमच्याकडे नाहीये. आणि आज वर्षापासून चाललंय. कोण चालवतो? देव. पण देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. ते कीर्तनकाराला विश्वास ठेवला नाही. म्हणून दिवसाची परिस्थिती आमची महाराष्ट्राची आली. म्हणून त्या टीव्हीमध्ये हे चाललेलं आहे ते नाटक, ते विश्वास नाही. म्हणून देवावर विश्वास ठेवा. आमच्या परत
आमचे पूज्य बाबा इथे आले, शंकराचार्यजी तुम्हाला आमंत्रण दिलाय. अयोध्येला 45 दिवसाचा आपला कॅम्प आहे. अलाहाबादला 45 दिवसासाठी इकडे कॅम्प असतो. दरवर्षी जिथे जिथे कुंभमेळा असतो तिथे तुम्हाला राहण्यासाठी, खाण्यासाठी, पिण्यासाठी आमंत्रण दिलेलं आहे. जरूर द्यावा. सर्व सोय आहे तिकडे, काय काळजी करायची गरज नाही. राहण्यासाठी मोठा एवढा मोठा मंडप बांधलाय. संत लोकांचे स्नान, संसारीचं स्नान वेगळे असतं, ते दुपारी असतो, पण आमच्या सकाळी सकाळी असतो. 10 फेब्रुवारी, 15 फेब्रुवारी आणि 25 फेब्रुवारी तिघेमध्ये दरवर्षी 2 मध्ये तो मी पोहोचतो. आणि एक वेळा कुंभचा स्नान केला आपण, तो मी तुम्हाला सांगतो जे वाईट कर्म केलेले असतात ते सगळे नष्ट होतो. मात्र विडी सिगरेट किंवा नस घेत असेल तर, नाही तर नष्ट होत नाही. नाही तर गावापासून आम्ही कमी असेल तर नष्ट होणार मी सांगत नाही. पहिली सांगतो. नाही तुम्ही काय बोलले आम्ही सगळे स्नान करून आलो, आम्ही कसे कुठे झाले आमचे कर्म, नाही होणार. मावा, बिडी, सिगरेट, तंबाखू निर्वसनी असले तर नष्ट होणार, तर देव नोंद करणार, बाकी नोंद होत नाही. तर परत अभ्यासक्रमामध्ये देव बसला त्याला वंदन करून माझे शब्दाला विराम देतो. जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान. आश्रमाला भेट झालेली आहे, तरी आपण सर्वांनी उपस्थिती दाखवून ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवल्याबद्दल मला खूपच समाधान झालं का असे कार्य आपण करतच राहावं असं माझ्या मनाला वाटतं. पण तुकाराम महाराजांनी सांगितलं, जला तला मासा झोप घेई कैसा, जावे त्याच्या औषा कलेल तेव्हा. आश्रम बांधण्यासाठी किती कष्ट करावं लागतात हे ते बांधणाऱ्यालाच माहिती असतो. एकट्याच नसून तुम्हा आम्हा सर्वांचे, तरी या आश्रमामध्ये आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त अभिमानाने लक्ष घालून आपलं समजून या आश्रमाची सेवा करायची. कोणी या आश्रमामध्ये असं हे नाही समजायचं का हे भिवंडीवाल्यांचं आहे का नांजीबाईंचं आहे का यांचं आहे. हे वैयक्तिक आश्रम कोणाचंही नाही, हे तुम्हा आम्हा सर्वांचे तुमचा हक्क आहे आणि ते तुम्ही जरूर ते हक्क तुम्ही ते बजवाल असं माझ्या मनाला वाटतो. का सर्वांनी ह्या जागेवर प्रत्येक कार्यामध्ये उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी. कारण आपण अवघी 2 वर्षातच या आश्रमाचा जीर्णोद्धार केलेला आहे. प्रति 2 वर्षातून आपण एक आश्रम बनवलं, कारण समाजाचं तेवढं आपल्यावर प्रेम आहे. कोणीही आपल्याला कोणाच्या घरातून खाली पाठवलेलं नाही, आतापर्यंत कोणी पाठवलेलं नाही, पाठवणारही नाही का. तर ते कार्य आपण आतापर्यंत करत आलेलो आणि गरज पडेल म्हणून त्यांची भेट घ्या असं नाही. आपण त्या मार्गाने गेलो तर अवश्य त्यांची भेट घेतलीच पाहिजे, कारण खरोखर ते समाजरत्न आहेत, त्यांना तो किताब खरोखर सुट होतो. म्हणून मी नांजीबाई नाईक विनंती करणार आहे का आता छोटे महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे खरोखर मला त्यांची एक गरज भासलेली आहे, म्हणून मी ते आता जाहीर करणार आहे. कारण त्या महाराजांनी सांगितलं का जसं मंदिरात गेल्याने जे मागलं ते मिळतो, तसं नांजीबाईकडे गेल्याने जे मागलं ते मिळतो. हे मंदिर बांधून सुद्धा माझ्या मनाला अजून शांतता झालेली नाही, कारण पुढे भिवंडीमध्ये ओरली गावामध्ये आपल्याला एक 50x70ची एक इमारत बांधायची. कारण आपले खूप ठिकाणी आश्रम झाल्यामुळे आता ओरली हे आपलं मुख्य स्थान आहे, जन्मभूमी आहे. तिथे असल्यामुळे एवढ्या भाविकांची तिथे सोय होऊ शकत नाही असं माझ्या मनाला वाटतो. आणि कारण तिथे अनाथ मुलं आहेत आणि या अनाथांना पुढे आपल्या पुढे काहीतरी सारा हवा, आपल्या पुढे त्यांची काहीतरी प्रगती व्हावी. आपण गेल्याने આપણા આંગણે પધારવાની છે. તત્પશ્ચાત માતાજીની દિવ્ય સ્વરૂપની મહાઆરતી અને મહાઆરતીના પશ્ચાત આપણા આજના કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત સમગ્ર કાર્યક્રમ બનાવવામાં આવી. ભાઈ શ્રી મહેશભાઈ હેમંતભાઈ પરમાર, અક્ષરભાઈ વરાણી અને દરેક સ્વરૂપની પધરામણી થઈ રહી છે.
પુષ્પોની આપણી વસ્તુ ભાઈ ને કે બે શબ્દ આશીર્વાદ ના કહે અને અમને બધાને દિશા સૂચન કરે. જય ખોડિયારમાં, જય ખોડિયારમાં, જય ખોડિયારમાં, જય ખોડિયારમાં, જય ખોડિયારમાં, જય ભગવાન, જય ભગવાન, જય ભગવાન, જય ભગવાન, જય ભગવાન, જય બહુ પવિત્ર પ્રસંગમાં આપણે દરેક સમાજના ભાઈ બહેનો પરમ દિવસે હું વડોદરામાં હતો. આપણા સમાજનો મોટો ઉત્સવ હતો. 25-30,000 લોકો હતા. દરેક આપણા સમાજના સંતો રામાપીરનો સત્સંગ ઉભો કરવાનો હતો. ત્યાં ઉદઘાટન માટે ગયો હતો. તો કહેવાનો મતલબ આપણો સમાજ બહુ શક્તિ છે આપણા સમાજની અંદર. કારણ કે મારે 35-40 વર્ષથી ગુજરાતી સમાજ અને હરિજન સમાજથી સંબંધ છે. એટલા બધા રામાપીરના મંદિર બનાવ્યા છે. તમે રામાપીરને બહુ માનનારા છો, ખોડિયાર માતાને માનનારો છો, મેરડી માતાને માનનારો છો, પણ અંધશ્રદ્ધામાં ન જાજો.
માનો ભગવાનને જરૂર, પણ કોઈ અંધશ્રદ્ધામાં કોઈ સુખી નહીં થાવ. કોઈ કહે છે કે માતાની સામે બોકડો મારી એટલે બોકડાનો જેવો છોકરો થાય, કોઈ નહીં થાય, હશે એ મળી જશે. આ ખાસ ધ્યાન રાખે. માતા કોઈ કહેતી નથી કે બોકડાને લઈ આવો, કોમડા લઈ આવો, મારી સામે મારો. માતા તો જન્મ આપે છે, અને એ જન્મ આપનારી માતા જો એમ કહેતી હોય કે બોકડો લઈ આવો અને તમારા ઘરે બોકડા જેવો છોકરો થશે, તો કોઈ થાય નહીં. ધ્યાન રાખજો. આ સંતવાણીમાં બધી વાતો આવશે. આ સંતવાણીના જો સાત્વિક સંતો હોય, સાત્વિક ભજન કરતા હોય ને, તો તમારામાં એક વાતો એવી આવશે કે તમે ઘરે જઈને પૂછશો. મરમ છે ભજનમાં, પણ આજે ભજન કરનારા પણ 95% માવા ખાતા હોય. મારા બેટાને બીજો સ્ટેજ પર બેસે અને ભગવાનના ભજન ગાય. ધૂળ પડી તમારા મનકાને. મનુષ્ય ભગવાન બેઠો છે અહીંયા ખોડિયારમાં, મંદિરમાં નથી. તમારા બધાનો ખોડિયારમાં છે, ધ્યાન રાખજો. આમાં ખોડિયારમાં છે, આમાં છે તે તમે અહીંયા ચાલી આવ્યા છો, અને આમાંથી ખોડિયારમાં કે તમે ક્યાં ઉવાડો છો? તમે અહીંયા ક્યાં આવો? રામ બોલો ભાઈ, રામ થઈ જાય. તો ખોડિયારમાં આમાં છે. આપણે ગોતવા જઈએ છીએ મંદિરોમાં. મંદિરોમાં ક્યાં મળે? આપણા ઘરમાં આપણી માં છે, એ ખોડિયારમાં છે. કારણ કે માં ન હોય તો આપણો ક્યાં જન્મ થવાનો હતો? એને સુખ આપો, એને દુઃખ ન કરજો કોઈ દિવસે. એને દુઃખ આપશો તો કોઈ સુખ નહીં મળે. અને ઘરની સ્ત્રી છે એ લક્ષ્મી છે. ઘરની સ્ત્રી લક્ષ્મી છે, એને હસાવતા રહ્યો તો તમારું ઘર હસતું રહે. ઘરની સ્ત્રી લક્ષ્મી છે, કારણ કે 20-22 વર્ષની દીકરી હોય, કોકની દીકરી આપણે ઘરે આવે અને એના બધા ઘરના છોડી અને આપણા ઘરને બધા સગાવાળા બનાવે, ભાઈ બનાવે, બેન બનાવે, બધા બનાવે, અને છતાં આપણે એને દુઃખ આપીએ તો આપણા ઘરમાં સુખ ક્યારે નહીં આવે. આ દીકરી ભગવાનનું રૂપ છે. કારણ કે દીકરી આવી, આપણી દીકરી બીજાને ઘરે જાય, બીજા દીકરી મારે ઘરે આવે. પણ આ દીકરીને હસતી રાખો. એ લાગવું છે કે મારો મા બાપ કોણ છે, પણ હવે મારો મા બાપ આ સાસરે થઈને આવી ગયું, આ મા બાપ મારા મા બાપ છે. એટલે એવું તો વાતાવરણ હોય તો ભગવાન આપણે ઘરે આવે. ખોડિયારમાં આપણે જવાનું જેવું નથી. ખોડિયારમાં આપણે ઘરે આવે, પણ આપણે ઘરે ક્યારે આવે? આપણું ઘર મંદિર જેવું હોવું જોઈએ. ઘર એવું વાતાવરણ એવું ચોખ્ખું હોવું જોઈએ કે કાંઈ ભલે ગરીબ હોય કે અમીર હોય મહત્વ નથી, પણ ચોખ્ખું વાતાવરણ હોવું જોઈએ. ઘરના બધા માણસો હોય, ભગવાન છે. જમવાનું બનાવ્યું છે કોના માટે? ભગવાન માટે. રાંધવાનું કોના માટે છે? ભગવાન માટે. કપડાં કોને ધોઈએ છીએ? ભગવાન માટે ધોઈએ છીએ. રસોઈ કોના માટે બનાવી? ભગવાન માટે બનાવી. ખાઈએ કોણ છે? ભગવાન ખાય છે. આ જો વાતાવરણ કરીએ તો આપણે ઘરે ભગવાન આવે. ભગવાન પાસે જવાની જરૂર નથી. ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને આપણો સમાજ પાછળ છે એનું કારણ એક જ કે શિક્ષણમાં પાછળ છે અને વસનમાં આગળ છે. ધ્યાન રાખજો. શિક્ષણમાં પાછળ છે. આજની તારીખમાં પણ આપણા હરિજન સમાજની વાત કરશો, ગુજરાતી સમાજ પણ શિક્ષણમાં પાછળ છે. કારણ કે મારી પાસે 2 લાખ વિદ્યાર્થીઓ છે અત્યારે. 2 લાખ વિદ્યાર્થીઓ. કારણ કે શિક્ષણ વગર સંઘર્ષ થઈ શકે નહીં. સમાજ કોઈ પણ સમાજને સંઘર્ષ આવવું હોય તો શિક્ષણનો પાયો મજબૂત કરવો પડે. અત્યારે આપણો એક છોકરો વિદ્યાર્થી, વિચાર કરો, સુરેશ પરમાર આજે મારી 40 કરોડની હોસ્પિટલ થાણામાં છે, એનો ઇન્ચાર્જ કરીને બેઠો છે. સુરેશ પરમાર, જો વિચાર કરો, હરિજન છે. એટલે કેટલી શક્તિ છે હરિજનોમાં. 40 વર્ષનો છોકરો સુરેશ પરમાર આ 40 કરોડની હોસ્પિટલમાં ઇન્ચાર્જ બેઠો છે. ઇન્ચાર્જ એટલે શું કહેવાય? માલિક થઈને બેઠો છે. કેમ? શિક્ષણ આવ્યું એટલે. તો આપણે શિક્ષણમાં ધ્યાન આપો. પૈસા ના આપો તો ચાલશે, બિલ્ડિંગ ન હોય તો ચાલશે, બંગલો ન હોય ચાલશે, ઘર ન હોય ચાલે, પણ આપણા બચ્ચાને શિક્ષણ સંસ્કાર આપો. અને શિક્ષણ સંસ્કાર આપવામાં બાકી રહેજો તો ભગવાન તમને માફ નહીં કરે. ધ્યાન રાખો. ભગવાન પૂછશે કે તારે ઘરે મેં સારા બચ્ચા આપ્યા અને તમે સંસ્કાર પણ ના આપી શક્યા અને શિક્ષણ પણ ના આપી શક્યા તો ભગવાન માફ. એટલે શિક્ષણ સંસ્કાર અને આપણા સમાજમાંથી વસન અને ફેશન બે નીકળી જાય એટલે આપણે ઘરે ભગવાન આવે. ધ્યાન રાખો. વસન અને ફેશન આ બે બહુ ખતરનાક છે આપણામાં. આપણા સમાજની પરિસ્થિતિ નાજુક છે, પણ કમાનારા 3 ઘરમાં, એક ઘરમાં 3 છે. છતાં મહિનો થાય એટલે હિસાબ કરીએ 30 તારીખના તો કાંઈ વસ્તુ નથી. કારણ શું? વસનમાં પૈસા જાય છે આપણા. જેટલા વસનમાં જાય એટલા જો સારી માર્ગ વાપરો તો તમારે કોઈની પાસે હાથ લંબાવવો ન પડે. પછી 2%, 5%, 10% પૈસા લે એ આપણું શોષણ કરે છે. પણ એનો વાંક નથી, આપણો વાંક છે. જાય તો આપણે છીએ ને. સિગરેટ 100 રૂપિયા લઈ અને સિગરેટનું પાકીટ લેવા તો આપણે જાય છે ને. આ 100 રૂપિયાના ઘરે કેળા લઈ આવો તો છોકરા કેટલા મહિના 15 દિવસ ખાય તો કોઈની પેટ ખરાબ ન થાય. કેળામાં કેટલી શક્તિ છે વિચાર કરો તમે. 1 ડઝન કેળા લઈ આવો 10-12 રૂપિયા લાગે. 5 જણા ખાય 2 કેળા રોજ તો કોઈ દિવસ એના ઘરમાં બીમારી ના આવે. કોઈ દિવસ બીમારી ના આવે. કેળામાં એટલી શક્તિ છે. હું કાજુ નથી કરતો, તમને કાજુ ખાઓ, પિસ્તા ખાઓ, પણ કેળા તો આપી શકો ને અમારા બચ્ચાને. જે 20-25 રૂપિયાનો તમાકુ ખાવ છો એને પહેલે કેળા લઈ આવો છોકરા કેટલા ખુશ થાય. બાપા એમ કરે. તો ખાસ ધ્યાન રાખો. શિક્ષણ અને સંસ્કાર આપણા
સમાજને કોઈની પાસે હાથ લંબાવવા નથી. આપણો સમાજ આજે એમ કે છે, વિચાર કરે છે નગરપાલિકામાં મારો બાપુ છે, બાપુ જાય પછી મને નોકરી મળે. નથી જોતી નગરપાલિકાની નોકરી. આપણે એન્જિનિયર બનીએ, આપણે કોઈ કલેક્ટર બનીએ, આપણે કોઈ ઓફિસર બનીએ, આપણે કોઈ બ્લોકપતિ બનીએ, આપણે કોઈ નગરસેવક બનીએ. સામાન્ય નોકરી કરીએ અમે ઘણા વર્ષો નોકરી કરી નગરપાલિકાની. હવે જેને કરવી હોય કરે, આપણે નથી કરવી. પણ ક્યારે નહીં કરો તમે, તમારા શિક્ષણ આવશે. ધ્યાન રાખો, શિક્ષણનો પાયો મજબૂત બનાવો તો સુખી થશો. સુખી કોઈ ન બનાવી શકે. કોઈ પોલિટિક્સ તમને સુખી નહીં બનાવે. કારણ કે એક માટે વોટ આવશે અને પછી તમને ભૂલી જશે. અને ત્યારે આપણે લાલચ આપીએ એટલે લાલચમાં ફસાઈ જાય છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું, આવી લાલચમાં ન વેચો. આપણા દેશને વેચીએ છીએ આપણે પૈસા લઈ, માતાને વેચીએ, વોટ એટલે માં છે આપણી, એની માને વેચી અને આપણા ઘરમાં પૈસા આવે તો ક્યાંથી મળે? તો આ ખોડિયાર માએ તમને મજબૂત શક્તિ આપી છે. આપણે બધા હરિનાજન છીએ. બીજો સમાજ છે એ હરિનાજન છે, આપણે હરિનાજન છીએ. હરિ એટલે શું? આપણે બધા ભગવાનના છીએ, ભગવાનના પુત્રો છીએ. અમે હરિનાજન છીએ, તમે હરિનાજન છો. તમારામાં એટલી શક્તિ છે, મારામાં એટલી શક્તિ છે. પણ આ શક્તિ આપણી જાય છે, મેં તમને કીધું ને, એ વસ્તુની અંદર જાય છે. એમ ધ્યાન રાખો. આજે આપણે પવિત્ર દિવસે ભેગા થયા છીએ. હજારો લોકો આપણને પ્રસાદ દેશે. મારી બધાને એક જ વિનંતી છે કડકડીની, કે આજથી સંકલ્પ કરો, ભૂલી જાઓ બધું. કારણ કે મને પણ એકવાર કેન્સર થયું હતું. વિચાર કરો તમે, હું 555 સિગરેટ પીતો હતો, પણ ત્યારે મને અક્કલ નથી. 20 વર્ષનો હતો. મને ખ્યાલ આવ્યો 20 વર્ષમાં કે કેન્સર, સિગરેટ પીવાથી કેન્સર થાય મને ખબર નથી. અને હમણાં 3 વર્ષ પહેલા કેન્સર થયો. કેન્સર એટલે માણસ મરી જાય. ધ્યાન રાખજો, કેન્સર નામ લો એટલે મરી જાય માણસ. डॉक्टर की तो कैंसर है, नहीं तो हमको कुछ होने वाला नहीं है. भगवान की शिव कृपा है. कैंसर है शरीर में है, आत्मा में नहीं है. ध्यान रखो. और ये कैंसर કેમ મટ્યો? મારા કર્મો એ મટ્યો. ભરતભાઈ વાત કરી ને, મારા કર્મ એટલા બધા છે. આખો 500 ચલતા વિચાર કરો. અને હજારો મંદિરો આપણા છે, હજારો, એક નહીં 8,000 થી વધારે મંદિરો આપણા છે. 8,000 બને. અને 1,000 લાખ લોક જય ભગવાન રોજ બોલે છે. વિચાર કરો તમે, 1,000 લાખ લોક જય ભગવાનનું નામ સમજે. અને એના હિસાબે હું બચી ગયો, પણ તમે નહીં બચી શકો. ધ્યાન રાખજો, બચવું મુશ્કેલ છે કેન્સરમાંથી. કારણ કેન્સર આવે એટલે માણસ 50% ડાઉન થઈ જાય અને 50% બીમારીથી મરી જાય. તમારે કેન્સર પેશન્ટ જોવું હોય તો મારી હોસ્પિટલમાં આવો. તમે તો તમારા ઘરોમાં જોયું છે, મને ખબર છે. તમારા વડીલોને જોયા છે કે કેવી રીતે પીલાય છે. કેટલા હોસ્પિટલમાં આવો તમને ખ્યાલ આવે કે કેન્સર એટલે શું છે. કોઈના આંખ બંધ છે, કોઈ નાક બંધ છે, કોઈનું મોઢું બંધ છે. આમાં માવો ખાય, કરાગ્રે વસ્તે લક્ષ્મી કર મુદે ચરણી કર મજે તું ગોવિંદા. અને ત્યાં રાખે પૂરી મારા બેટા. હવે એ પૂરી રાખે પછી શું થાય? આપણા હાથ જો કેટલાના મોઢા સડી ગયા છે. કોઈ માતાઓ મોઢું ખોલી શકતી નથી. તો ખાસ ધ્યાન રાખવું. આજથી સંકલ્પ લો. આ છોકરા બધા મહેનત કરી રહ્યા છે, એને કોઈ સ્વાર્થ નથી. એને સ્વાર્થ છે કે મારો સમાજ આગળ આવે. પણ મારો સમાજ આગળ ક્યારે આવી શકે? મારો સમાજ સારા કર્મો કરે તો આગળ આવી શકે. મારા સમાજને આગળ બીજું કોઈ લાવી ન શકે, માત્ર અમારા કર્મો લાવી શકે. અને કર્મ આપણે એવા કરવા જોઈએ કે આપણે કોઈની પાસે હાથ લંબાવવો ન પડે. માત્ર ધ્યાન રાખજો, શિક્ષણ અને સંસ્કારમાં ધ્યાન રાખજો. અને સવારે વહેલા ઉઠો. જેટલા વહેલા ઉઠો એટલી શક્તિ વધશે. દીકરીઓને ભણાવી છે પણ આંખ ખોલી રાખીને. કારણ કે પહેલા રાક્ષસ એક જ હતો. એ રાવણને સીતાની ગરજ નથી. આજે ગલી ગલીમાં રાવણ પેદા થઈ ગયા છે. ધ્યાન રાખજો. એટલે દીકરી આપણે ઘરે આવે ભણીને ત્યારે એનો ચહેરો જોવાનો. એને કંઈ તકલીફ નથી ને, કોઈ રિક્ષામાં તકલીફ નથી ને, કોઈ ગાડીમાં તકલીફ નથી ને, કોઈ બસમાં તકલીફ નથી ને, કોઈ આજુબાજુનો વિચારતો નથી ને. આ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. પછી દીકરીને ભણાવવાની છે. અને 10મી પછી ભણાવવું નહીં એવું નથી. ગ્રેજ્યુએટ દીકરી બનાવવી જોઈએ. અમારા થાણામાં હરિજન સમાજના કેટલી દીકરીઓ ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગઈ છે. એટલે ગ્રેજ્યુએટ હોવી જોઈએ. ગ્રેજ્યુએટ હશે તો પગ પર ઊભી રહી શકે, એને ક્યાંય નોકરી મળશે. આપણામાં તો ભગવાનની કૃપાથી આપણું બંધારણ એવું છે કે આપણામાં નોકરીઓ સારી રીતે મળી શકે. પણ આપણે ભણશું જ નહીં તો નોકરીઓ ક્યાંથી મળશે? અને નોકરીઓ નહીં મળે તો આપણો સમાજ સદર થઈ શકશે ક્યાંથી? તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. સદર સમાજ મળવા માટે સંસ્કાર ને શિક્ષણ, વહેલા ઉઠો અને ટીવીથી લાંબે રહો. જેટલા ટીવીથી લાંબા રહેશો એટલા સુખી થશો. ટીવી એટલું સારું છે એટલું ખરાબ પણ છે. જેમ ટેલિફોન સારું છે એમ ખરાબ પણ છે. ટેલિફોનમાં અડધો કલાક વાતું કરતા રહે, ગાડીમાં ચાલતા ગાડી બસમાં આવી જાય. આ ટેલિફોન એટલું ખરાબ છે. મોબાઈલ સારો છે, જે પણ સદુપયોગ કરીએ સારું, પણ દુરુપયોગ કરીએ બધું ખરાબ છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણા સમાજને આપનારાનું કોઈ ખોટો નથી. અમારા સાયકલ જેવા ભાઈઓ ઘણા છે. આ અમારો ગવેરસ છે. તમારે ક્યાં કંઈ કામ હોય, અત્યારે અમારા નગરસેવક ત્યાં આવ્યા હતા, મને મળવા આવ્યા હતા कि मेरे पास भेजो कुछ काम है इनको, मैं कुछ भी काम करके दो. एडमिशन का काम हो तो मैं करके दूंगा. કારણ કે મા બાપ બી અમારો વિદ્યાર્થી છોકરો બહુ સારો માણસ છે. ગમે એવું કામ હોય તમે તમારે એની પાસે લઈ જાઓ, ન કરતો મારી પાસે આવું કામ કરાવી. પણ કામ આપણે કેવું હોવું જોઈએ? સાત્વિક, નૈતિક, પ્રમાણિક.
અને ખાસ ધ્યાન રાખજો, પરિવારની માતાઓનું સન્માન કરો, દીકરીઓને ધ્યાન રાખીને ભણાવો, દીકરાઓને પણ ભણાવો. એવું નથી કે દીકરીઓને ભણે દીકરાને ભણે, એવું નથી. દીકરીઓને પણ ભણાવો, દીકરાઓને ભણાવો, પણ ભણવા ટાણે ખાલી આંખ ખોલી રાખજો દીકરીઓને ભણાવવા ટાઈમે. અને ખાલી દીકરીને કોઈ તકલીફ નથી આપતો, એ ધ્યાન રાખજો. ફરી આ બહુ મહત્વનો કાર્યક્રમ છે તમારો. અત્યારે બહુ ડાયરો થશે, ભજન આવશે, અને ભજનમાં જે મરમ આવે એ મરમ ઘરે લઈ જાજો. માત્ર સાંભળી અને કપડાં ખંખેરી લઈ જાજો, એ મરમ લઈ જાજો. ભરતભાઈ પાસે પણ બહુ શક્તિ છે, એવી વાતો કરે છે, એ વાતો સાંભળવા જેવી છે. એ વાતો પણ આપણે ઘરે લઈ જઈએ ફરી આપણા બધાએ. કારણ કે હું તો બહારથી આવ્યો છું, કાલે પાછું ગુજરાત જાઉં છું. તમારા કાર્યક્રમ માટે ગુજરાતથી આવ્યો છું, પાછું ગુજરાત જાઉં છું. વિચાર કરો તમે શા માટે આવ્યો કે તમારા બધાને દર્શન થાય. અને આમાં ભગવાન દેખાય. મંદિરમાં જવાની મને કોઈ જેવું લાગતી નથી, કારણ એટલા બધા અમારા મંદિરો છે. આમાં ભગવાન છે, ભગવાન તમારામાં છે, તમારા બચ્ચામાં છે. બચ્ચાને દુઃખ ના થાય એવું ના કરો, અને બચ્ચાને જેટલું સુખ આપશો એટલે તમને ભગવાન વધારે શક્તિ આપશે. ફરી ખોડિયારમાં એક જ વિનંતી કરું છું કે અમારો પરિવાર, હું કોઈ મારો પરિવાર નથી, હરિજન નથી, એવું નથી. હરેક પરિવાર મારો પરિવાર છે, પૂરા રાષ્ટ્રમાં છે, એ બધા મારા પરિવાર છે. વિરામ આપું છું. જય ભગવાન, જય ભગવાન, જય ખોડિયારમાં, જય ખોડિયારમાં, જય ખોડિયારમાં, જય રામાદેવ, જય રામાપીર, જય રામાપીર, જય રામાપીર, જય રામાપીર. સેંકડો પરિવારો જેમના નામથી ચાલે છે, હજારોના વ્યસનો જેમને છોડાવ્યા છે, પ્રાપ્ત કરે છે, એવા શ્રી નાનજીભાઈ આજે આપણી શોભા વધારવા માટે આપણને આશીર્વાદ દેવા માટે આવ્યા છે. ત્યારે આપણે એમની એક વાત કે વ્યસનથી દૂર રહીને ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત એમની અંદરની ફલશ્રુતિ છે, એમના આશીર્વાદની ફલશ્રુતિ એ છે. અનેક મંદિરોની અંદર જેમનો સહયોગ અખંડ રીતે ચાલ્યો છે, અનેક સંસ્થાઓની અંદર જેઓ એક આધાર સ્તંભ બની રહ્યા છે, એવા આદરણીય શ્રી નાનજીભાઈ અત્રે આપણને આશીર્વાદ દઈને જ્યારે આપણને કૃત કર્યા છે, આપણી અંદર, આપણી ભીતર એક નવી શક્તિને જાગૃત કરવા માટે તેઓ અત્રે પધાર્યા. આપણને બધાને ખૂબ આનંદ થયો. અમે ખરેખર એ રીતે આભારી છીએ. આવી જ રીતે તમારા આશીર્વાદ અમારા બધા પર રાખશો, અને અમને જ્યારે આપને સમય મળે ત્યારે અમને દિશા જ્ઞાન આપજો, અને અમને સાચો પથ દેખાડશો, અને અમને ધન્ય કરશો, કૃત કરશો. એ જ અમારી અપેક્ષા છે, અને એ જ અમારી આપની પાસે મનોકામના છે. ધન્યવાદ શ્રી નાનજીભાઈ. વિનય ક્રમે खंडेरायानंच नियोजन केलं की नानजीभाई तुम्ही बाकीच्या ठिकाणी द्याच, पण या डोंगराकडे लक्ष द्या. डोंगर आहे त्याचं कारण सांगतो. हे आमचे जुने संबंध आहेत. खूप मोठं कार्य ठक्कर साहेबचं आहे, खूप मोठं कार्य. तुमचं कौतुक करण्याचं कारण माऊलीची ओवी. जैत जैत संपत्ती आणि दया दोन्ही वस्ते आल्या ठाया, अंते जाण धनंजया विभूती माझी. जिथे संपत्ती आणि दयाळूपणा या दोन्हीची युती असते, भगवान म्हणतात तो माणूस नाही रे अर्जुना, तो साक्षात मी आहे असं समजायचं. तर तुमच्या रूपानं आता खंडोबारायाला श्रीकृष्ण भेटला. याचं कारण सांगतो. ह्या सगळ्यांच्या काठ्या आणि तुमची करांगोळी, जरी गोवर्धन उचलायचा होता, भगवान श्रीकृष्णामध्ये ताकद होती,
भगवान श्रीकृष्ण सगळ्याला म्हणाले, पेंद्या वाकड्या पोपड्या सुदाम्या मधुमंगल, अरे काठ्या लावा, काठ्या लावा. सर्वांनी काठ्या लावल्या, पण जेव्हा कृष्णानं करंगुळी लावली, अख्खा गोवर्धन उचलला. नानजीभाई, तुमची करांगुळी आणि या सगळ्या विश्वस्तांच्या, त्यांना सहकार्य करणाऱ्या भाविकांच्या काठ्या, यांच्या काठीत किती ताकद आहे. काठ्या मोडून पडतील डोंगरासहित. तुमची करांगुळी आहे. आणि म्हणून खंडेरायाच्या चरणी प्रार्थना करतो की ठक्कर सेठ कडून तिकडे थोडं दुर्लक्ष झालं तरी चालेल, पण खंडोबा देवस्थानकडे त्यांना पूर्ण लक्ष द्यायला सांगा. आणि कृष्णाच्या द्वारकेसारखं इथे वैभव प्राप्त होऊ द्या. आणि त्याकरता ठक्कर सेठला खंडोबारायांनी उदंड आयुष्य, आरोग्य, धन, समृद्धी द्या. ही खंडेरायाच्या चरणी प्रार्थना. रोवे फिर करे घर माता, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लपड़ चपड़ कर चिड़िया रोवे, हमसा अकेला जाई. जब तक जिए माता रोवे, जन्म भर रडते आई. जिवंत आहे ना आई, तोपर्यंत रडते. तिच्या मुलाच्या वयाचा मुलगा बघितला की हाक मारलीच, बाळू इकडे ये रे. काय मावशी, बस बाळा. काय मावशी, लग्न झालं बेटा तुझं? मला 2 मुलं आहे मावशी. लागली रडायला. का रडता मावशी? अरे माझा गोविंदान तू एकाच वर्गात शिकले बाबा, एका डब्यात जेवले, एका खोलीत अभ्यास केला, एकमेकाशिवाय राहत नव्हता. पण माझा एकुलता एक मुलगा लग्नाच्या आधी एकाएकी अपघातात गेला. तो जर असता तर मी आता 2 नातवंड खेळवत बसले असते. जन्मभर रडते आई, जन्मभर बाळासाठी. जब तक जी माता रोवे, बहन रोवे तस मासा. वर्षभर बहीण रडते. भाऊबीजेच्या वेळेला आठवण येते तिला, आता माझा दादा असता तर मी माहेरी ओवाळ्याला गेली असते. बहन रोवे तस मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे. रडण्याची पद्धत. पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई. आई रडत असते ती स्वतःच्या पोटाला हात लावून. का? तिला आठवण येते, बाळा या पोटात 9 महिने 9 दिवस बाळगला होता तुला. अपेक्षा होती तुझ्या खांद्यावर जायची, पण माझ्या आधी गेलास. या आठवणीनं पोटाला हात लावून अवतार तुम्हा धराया कारण उद्धराया जन जन जीवन. अवतार आणि उद्धार या 2 शब्दामध्ये नाते जुळतं. आणि म्हणून या नात्यापोटी साधू संत समाजासाठी रडतात. रडण्याचं एक पहिले कारण आहे, बुडता हे जनन ते कवे डोळा. असंच आहे. म्हणून की होत बढ़ाई गरीब को पूछे ना कोई, आमचा वारकरी
गाथा पाठ करून मेला तरी कुत्र विचारत नाही. त्यांनी 4 प्रमाण म्हटली तरी भाषणात टाळ्या वाजवतात लोक. बनवून की होत बढाई गरीब को मुझे ना कोय हनुमान कितनी गिरी उठाए गिरीधर सांगत. तुला काय कळलं का? काय माझा मित्र मुख्यमंत्री झाला. बायको म्हणते मग काय करू झाला तर इथं भाजीत टाकायला रॉकेल लाईन बसल्या कोर्टाबाजा मारत. तसं सुदामजीच्या पत्नीचं नाव सुदामजीच्या बरोबर आहे वो लक्षात. सुशीला सुशीला बाल सखा है देवी क्या? अरे बाल सखा नहीं लंगोटिया यार है. एक संग रहते थे, एक संग खाते थे, एक संग सोते थे, गुरुग्रह विद्या पढ़ते थे, तब की बात है. लेकिन प्रारब्ध का खेल है ना देवी. अभी वो द्वारिका का राजा हुआ और मैं झोपड़ी में रहता हूँ. तो पत्नी बोलने लगी पतिदेव तोरे मित्र कृष्ण भगवान तर मित्र राजा है म्हणता तर जाना मदत मागायला. सुदाम जी ने कहा देवी सिख से कहो सिकर कोटि ताको कहा अब देती है शिक्षा के तप के पर लोक से भारत संपत्ति की तीन को नहीं इच्छा मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 लेते की परीक्षा और न को धन चाहिए बावरी बामन को धन केवल भिक्षा. मैं नहीं जाऊंगा मदद मांगने मत जाओ. लेकिन आपकी इच्छा नहीं होती द्वारकाधीश को मिलने की. सुदाम जी बोले कौन अभागा होगा दुनिया में जिसका बाल सका दुनिया का बाप है लेकिन मिलने की इच्छा नहीं. लेकिन करे क्या? शास्त्र का विधान है 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए. गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के पास. मेरे घर एक मुट्ठी चावल नहीं तो क्या मुंह दिखाओ मेरे लाला को. बोले चिंता मत करो जी मैं व्यवस्था करते हूँ. व्यवस्था करते हूँ. व्यवस्था 4 घर के धनी की परिभाषा भूल गए लाला. संदीपणी गुरुदेव का कहते थे बच्चा सुना तक्रारी करतात मग मुलाजवळ का एवढा चांगला बंगला 2 कोटीचा बंगला हे खोकत बसतंय सारी घाण करते बंगल्यात. मग आपला गाईचा गोठा तरी कामाचा आहे. मग कधी लाईट असते नसते मामाजीला त्रास होतो त्यापेक्षा हवेशीर न्या तिकडे कॉट. चौघाणी उचलला वकील साहेब जिवंतपणी बाप. कुठे रे पोरं कधी कधी लाईट जाते बाबा बंगल्यात त्रास होतो तुम्हाला. मग गाईच्या गोठ्यात हवेशीर गाईच्या गोठ्यात 3 दिवस झाले कोणी पाणी सुद्धा देत नाही. आणि मग तो व्याहायला टपाल पाठवतो रात मारणे राजश्री अमुक अमुक घ्यायला कोय. आता चले लोटांगण नकरा तू माझा पाय धरला. नकर म्हणाला तसं नाही बाबा. नकरे धरिले गजाचे चरण म्या धरिता तुवा चरण म्हणून मग भेटला भगवान मज उद्धरण तुझेनी. नकर म्हणाला मी तुझा पाय धरला म्हणून मला देव भेटला. गजेंद्र नावा ते ठीक आहे पण मला तरी देव बिव काही कळत होतं का गळा इतका फसलो होतो संसारात. मग तू माझा पाय धरला म्हणून मला आठवला. हे दोघांचे शब्द पहा. तो म्हणतो गटे घातले लोटांगण वाचनाच्या एका तालात विठोबार
लटपट खटपट लटपट फटफट आणि तळमळ असे 5 नाव. त्यातला खटपट मठासाठी, ती खटपट घटासाठी, ती खटपट पोटासाठी. म्हणजे मठ बांधू नका असं नाही. मावशी आहे ती आपल्या पतीसोबत निघाली मुलगी मारायला. पाऊल टाकताना तिनं तर विचार करावा की पांडुरंगा 22 वर्षापूर्वी मायच्याच पोटात होती मी. हा निर्णय माझ्या निर्णय बापानं घेतला असता 22 वर्षापूर्वी आणि माझ्या आईला अहमदनगरला नेऊन दवाखान्यात मला पोटात मारलं असतं, मी जग बघायला आली असती का? आणि प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे हे चिंतन करण्याचं. मी असं विचारतो, तुम्ही ज्या मुलाला श्रेष्ठत्व देता आणि मुलीला कनिष्ठत्व देता, इमानदारीनं सांगा तुम्ही पुरुष मंडळी, खरं प्रेम कोण करतं तुमच्यावर, मुलगा का मुलगी? अरे मुलाचं प्रेम निस्वार्थी आहे, स्वार्थी आहे, त्याला माहिती आहे मुलाचा. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. समाजरत्न नानजीभाई ठक्कर ठाणावाला एक समाजव्रती व्यक्ती. नानजीभाईंची सकाळ होते तीच मुळे समाजाच्या विचारांनी. जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणावे आपुले, हे ब्रीद वाक्य घेऊन नानजीभाईंची वाटचाल सुरू आहे. देणाऱ्याचे हात हजार या वाक्याचा अर्थ नानजीभाईंकडे बघितला की अगदी तंतोतंत समजतो. नानजीभाईंच्या या कार्यालयात दररोज अविरत समाजसेवेची कामं सुरू असतात. देवानं दिलेला हा जन्म समाजाच्या भल्यासाठी वापरावा हा एकमेव दृष्टिकोन डोळ्यांसमोर ठेवून जय भगवानचा नारा देत नानजीभाईंची वाटचाल सुरू असते. हमारा काम ही जय भगवान करना और किसका है तो भला करना. और हमारे ईश्वर की कृपा से हमारे हाथ से हजारों नहीं लाखों लोग भगवान की कृपा से मुझे निमित्त बनाते हैं और सभी का अच्छा हो रहा है. करता तो भगवान है मगर निमित्त में बनता हूँ वो मैं जानता हूँ. मुझे भी मालूम पड़ता है, बहुत से लोग आके बोलते हैं कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा अच्छा हो गया, तो होता है. करता है भगवान मगर निमित्त बनने को मौके मुझे ईश्वर ने मौका दिया है. समाजाच्या विविध क्षेत्रात जिथे जिथे मदत हवी असते तिथे तिथे नानजीभाई पोहोचतात. हजारो अपंगांना, अंधांना आज नानजीभाईंमुळे आदराचं स्थान मिळालंय. त्यांना आयुष्यात उभं करायचं काम नानजीभाईंनी केलंय. त्यांना टेलिफोन बूथ, 3 चाकी सायकली दिल्या, त्या राहू शकली. व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रात नानजीभाईंची भरीव कामगिरी आहे. करण्याचा संदेश संत महात्म्यांनी दिलाय. त्यांच्या पुढाकारानं गौशाला उभारण्यात आल्या आहेत असं त्यांचा सततचा आग्रह. सामूहिक शादी वाले मुस्लिम समाज भी आते हैं, कोई भी समाज आते हैं, फिर हरिजन होने दो, हिंदू होने दो, गुजराती होने दो, मराठी हो, सब लोग आते हैं. और मेरे समाज में मेरे पास आते हैं क्यों कि 50 शादी है और आपसे हमको कुछ प्रसाद देना है, तो मैं प्रसाद के रूप से मेरी संस्था से उसको सहयोग देता हूँ और भगवान की कृपा से उनका पूरा कार्यक्रम एकदम आनंद से हो जाता है. सोलापूर इथे नानजीभाईंच्या पुढाकारानं स्नेहालय हा आशा करते. इथे शरीर विक्रय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांना सांभाळलं जातं. या मुलांचा सर्वांगीण विकास करण्याचं मोठं काम ही संस्था पुढाकार घेऊन करते. उसका नाम लेने से लोगों को धुआं आती है वेश्याओं का, मगर वेश्या भी लास्ट में समाज की बच्चियां हैं. और वो बच्चियां जब वेश्या का ही धंधा करती रहेगी, उनको तो कोई शौक नहीं होता है, मगर कुछ ऐसी परिस्थिति में वो आ जाती है कि उनके पास बच्चे हो जाते हैं और बच्चे होने के बाद उसको ना इलाज कोई संभालते नहीं है, तो उसको वेश्या करना पड़ता है. तो हमने अहमदनगर में और सोनाले में सोलापुर में स्नेहालय करके संस्था अहमदनगर और सोनाले, उधर भी हमारे सहयोग से अच्छे काम हो रहे हैं. और आज मुझे लगता है 600-700 बच्चियां उधर
उसको अंदर में से छुड़ा दिया और उनके बच्चे सब हमारे पास संस्था में रखे हैं और बहुत से बच्चे छोटे से बड़े अभी उधर पढ़ रहे हैं, स्कूल भी है हमारी, और साथ साथ में कुछ छोटे छोटे बच्चे बहुत आते हैं, उनको हम लोग दत्तक भी देते हैं. भुकेल्याला अन्न देणं यापेक्षा मोठं पुण्य नाही, ही त्यांची त्यामागे असतात. धार्मिक स्थळांवर आज राहणं, गोरगरिबांच्या मंदिरांचा निर्माण आणि जीर्णोद्धार नानजीभाईंच्या पुढा. प्रत्येक गावात मंदिर असलंच पाहिजे. बात क्या होता है कि नए मंदिर में कहाँ बनाता हूँ कि जहाँ गांव है उधर मंदिर ही नहीं है तो उधर जरूर मंदिर जरूर बनाना चाहिए. गांव है उधर मुस्लिम रहते हैं, मस्जिद नहीं है तो उसको मस्जिद के लिए, दरगाह के लिए मैं सहयोग देता हूँ. बाकी तो इतने हजारों मंदिर जूने पुराने थे और भगवान की कृपा से 15 वर्ष से आप लोग सब देखते हैं, हमारा रोज का न्यूज आता है टीवी के अंदर. पूरा 15-20 वर्ष से इतने मंदिर बन गया कि मुझे भी ध्यान नहीं है. इतने मंदिरों की मैं प्रतिष्ठा किया हूँ कि मैं समझता हूँ 2-3 हजार तो मूर्ति हमारे यहाँ से गई है. गया तो भगवान का माल है, मगर कहने का मतलब निमित्त में बन गया हूँ और इतने मंदिरों की प्रतिष्ठा किया है. फिर नागपुर होने दो कि नागपुर का परिसर होने दो, गुजरात का होने दो, राजस्थान का हो कि मध्य प्रदेश का हो, यूपी का होने दो, सब जगह पे मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है. अच्छे अच्छे मंदिर बन गए और उस टाइम मुझे सपना था कि 2-4 लाख का मंदिर है, मगर होने के टाइम 5-5 लाख का मंदिर हो जाता है. जैसे हमारा आनंदी में अभी 9 करोड़ का मंदिर चल रहा है संत ज्ञानेश्वर का. अभी यह सपना ही है, मगर सपना अभी साकार हो रहा है. 5 करोड़ का पैसे खर्च हो गया है और 3-4 करोड़ का खर्च है. और इंद्राणी के कांठा, इंद्राणी मैंने क्या माँ से बड़ी है, उस कांठे के ऊपर भी तैयार हो रहा है. सभी का सहयोग से हो रहा है. हम नहीं बनाता हूँ, भगवान बनाते हैं, मगर मुझे निमित्त बनाते हैं. ये समझ के उसमें आप सभी का शक्य बन गया है. भागवत सप्ताहाच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने जनजागृतीचं काम नानजीभाईंनी केलं. आजवर सप्ताहाचं आयोजन करण्यात येतं. माणसाला म्हणून भागवत सप्ताहाचं आयोजन करण्यात येतं असं नानजीभाई सांगतात. भगवान का नाम लेने में बहुत आनंद मिलता है और आनंद दूसरे को दिलाने में बहुत ज्यादा मिलता है. तो जहां जहां भी भागवत सप्ताह रहती है, हमारी ज्ञानेश्वरी रहती है, रामायण रहता है, मैं तो जाता हूँ, मैं तो आयोजन करता हूँ, मगर जो करते हैं उनको भी सहयोग देता हूँ. उधर काले का कीर्तन रहता है तो उधर भोजन की व्यवस्था जो भी हमारे से होता है उसको सहयोग देता हूँ. इधर महाराष्ट्र के अंदर नहीं, भारत में कहाँ भी होता है भागवत सप्ताह, रामायण होता है, मैं भी पहुंचता हूँ और साथ में उनको सहयोग देने को बोलता हूँ. क्योंकि मेरा कोई महाराष्ट्र नहीं कि भारत नहीं है, मेरा तो जन्म गुजरात में हुआ, मगर कर्म मेरा महाराष्ट्र में है, मगर मैं भारत भर की संस्थाओं को सहयोग देता हूँ, तन से, मन से, धन से. आज तुम आप महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में कहाँ भी जाओ, उधर हमारा जय भगवान का नारा है. और हमारी संस्था में नहीं, दूसरे संस्था भी कोई भी हमारे पास आते हैं, उसको मैं खाली हाथ से नहीं बेचता हूँ. मात्र लायक होना चाहिए और निर्वश नहीं होना चाहिए. महिलांचं सक्षमीकरण व्हायलाच पाहिजे, हाही एक त्यांचा मोठा आग्रह. महिला सक्षमीकरणांत जातं. अशा शेकडो महिला आज विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत. महिलाओं को हम लोग कायम के लिए सिलाई मशीन तो देते ही है, मगर साथ साथ उसको ही असे सामाजिक उपक्रम नानजीभाईंच्या प्रेरणेनेच तर सुरू संस्था कार्यरत आहेत. संस्थांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. समाजाला शिक्षणाची गरज आहे आणि त्यासाठीच हा उपक्रम मोठं संकटही नाहीसं होतं, हा त्यांचा दृढ विश्वास. जय भगवान तो हमारा मंत्र है. जय भगवान की वजह से तो मैं हूँ. ये मुझे जब भी से मालूम पड़ा, जब भी से मैं जय भगवान जय भगवान. लोग बहुत मुझे जिज्ञासा से पूछते हैं कि शिव के ऊपर चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा उसको, उसके लिए भगवान कठिनाई भेजते हैं तो उसका दुख लगाने लगा नहीं. और जिसने मत आहे काय बरोबर काय चूक हे त्यांना चटकन समजतं, म्हणूनच तर भूमिकेतही अगदी शोभून दिसतात. हमारे पास सैकड़ों पर बहुत से केस आ गए और भगवान की कृपा से जो 20-25 वर्ष से कोर्ट में चल रहा था केस, हमारा कोई समाज नहीं, मैं पहले ही बताया, हमारे पास तो मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, गुजराती भी आते हैं, मराठी भी आते हैं, क्योंकि हमारी कोई जात नहीं है. 20-25 वर्ष से केस चल रहे थे घाटकों पर, गुजराती का, बहुत लोगों का, और लाखों रुपया उन लोगों ने खर्च कर दिया. और मेरे पास वो बात आई और उधर के एडवोकेट, उनके एडवोकेट बताते कि अभी क्या काम करो, एक कोर्ट में तो आप थक जाएंगे, एक कोर्ट में जीतेगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे तीसरे में जाएगा, आप नानजीभाई थाने वाले के पास जाओ और आपका काम भगवान करेगा, हो जाएगा. और मेरे पास भगवान की कृपा से 5 मिनट में अंदर काम हो जाता है. ऐसा ही कोई लड़का लड़की का काम केस होता है, बहुत से आते हैं और मैं उनको समझाता हूँ, समझाने से वो काम हो जाता है तो हो जाता है. ऐसे कर करके प्रचार करते समाज कि इनके पास जाने से काम हो जाता है. मगर उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी कोई जात नहीं है, कोई विवाद नहीं, मैं उसकी पहचान भी नहीं लेता हूँ, मात्र मैं समझ लेता हूँ और बाद में उसका जजमेंट देता हूँ और वो जजमेंट दोनों को मंजूर होता है और उनका काम हो जाता है. बहुत से शक्कर पूरे हुए, शक्कर पूरे के बाद शादी होगी, शादी के बाद बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे को मेरे पास लेके आते हैं कि देखो आपकी दुआ से, मतलब भगवान की दुआ से बच्चे हुए हैं.
तो कहने का मतलब ये तो भगवान करवाता है हमारे से, मगर हम निमित्त बन जाते हैं। और निमित्त में भी मैं किसका एड्रेस नहीं लेता हूँ, क्योंकि एड्रेस लेगा तो मुझे स्वार्थ होता है। नानजीबाईंच्या पुढाकारानं दर महिन्याचं रेशन गोरगरीब कुटुंबांना दिलं जातं। दर महिन्यात भगवान का आशीर्वाद बाद में है, पहला माँ बाप का आशीर्वाद है। खास ध्यान रखो, माँ बाप को रोज नमस्कार करो और धरती माता को नमस्कार करो। हमारी भारत देश ऐसा है, उसको 5 माता है। एक भारत माता है, दूसरी अपनी माता है, तीसरी जल माता है, चौथी धरती माता है और 5वीं भारत माता है। इसको रोज नमस्कार करो। आज पत्नी धनलक्ष्मीबेन, परेशभाई, जितूभाई, सुना, नातवंड यांचं अपार प्रेम, समाजाचे आशीर्वाद मिळतात आहे, हीच आपली नानजीभाई सांगतात। क्योंकि परेश भाई, जीतू भाई रात दिन पैसा कमाते हैं, कहाँ से कमाते मुझे भी मालूम नहीं है, मगर भगवान की कृपा से वो हमारी गाड़ी चलती है। हमारा फैमिली भी इतना मुझे आनंद देता है कि भगवान का घर है, हमारा घर जैसा। धनलक्ष्मी बहन हो हमारे मिसिस, जब से वो आई जब से हमको कभी पैसे का कुछ टोटा पड़ा नहीं है। और जो परेश भाई की मिसिस है अमिता, और जीतू भाई का मिसेज जूली, और बच्चे भी भगवान के रूप से, उनके पास एक बच्चा और एक बच्ची, दोनों को एक बच्चा और एक बच्ची है। बहुत पवित्र घर में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ एक मंदिर है, मंदिर कहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ आप मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं, मंदिर वाला आपके घर में आवे, मगर आएगा कभी आपका घर का वातावरण पवित्र है, आपके घर के की जो औरत है, बच्चियां है, लड़कियां है, भले वो दूसरे की लड़की है मगर तुम्हारे घर में आई उसको लड़की समझो। तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे घर में भगवान आए, भगवान को तो आने की इच्छा है, मगर हमारा घर कैसा वातावरण वो देखते हैं। समाजात काम करत राहायचं, त्याची दखल घेतली जातेच। नानजीभाईंच्या कार्याची दखल केवळ भारतातच नाही तर परदेशातही घेतली गेली। आजवर शेकडो पुरस्कार, ज्याचा प्रत्येकाला आधार वाटतो, गोरगरिबांना ही व्यक्ती आपलीच वाटते। ती व्यक्ती म्हणजे आमच्या ठाणेकरांचं भूषण नानजीबाई ठक्कर ठाणावाला। आमचे त्यांना लाख लाख सलाम। धन्य धन्य दिवस तो झाला धन्य धन्य दिवस तो झाला, काशिमाच्या पोटी रत्न आला, काशिमाच्या पोटी रत्न आला, काशिमाच्या पोटी रत्न आला। कीर्ती लाभली ठक्कर घराण्याला, कीर्ती लाभली ठक्कर घराण्याला। नानजीबाई रूपी गुणवान हो, जी 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 जी, नानजीबाई रूपी गुणवान हो, जी 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 जी। हृदय श्रीमंत लाभले दातृत्वाला, रोजचा दिस देई सत्कर्माला। कीर्ती लाभली ठाणे शहराला, कीर्ती लाभली ठाणे शहराला। नानजीबाई रूपी गुणवान हो, जी जी जी, नानजीबाई रूपी गुणवान हो, जी 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 जी। सीमा नाही तुझ्या कर्तृत्वाला, सीमा नाही कर्तृत्वाला। निष्काम सेवा दिली समाजाला, निष्काम सेवा दिली समाजाला। वाट दिली दुर्बलांच्या शिक्षणाला, वाट दिली दुर्बलांच्या शिक्षणाला। गोरगरिबां मदत धान्याची अनाथ अबलांना, संरक्षण दिले परिबांधवांना। प्रोत्साहन ग्रामीण विकासाला, प्रोत्साहन ग्रामीण विकासाला, प्रोत्साहन ग्रामीण विकासाला। जीवन अर्पिले समाधिताला हो, जी 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 जी, नानजीबाई रूपी गुणवान हो, जी जी। कर्ण पाहिला
धर्म सेवेला उभा राहिला धर्म रक्षणा हो जी 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 उभा राहिला धर्म रक्षणा हो जी 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 नांदीबाई रूपी गुणवान हो. अखिल विश्व आणि अब्जावधी विश्व नागरिक यांच्या चतुरस्र विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या ग्रामगीता या विवेक ग्रंथाचे रचयिता राष्ट्रसंत वंदनीय श्री तुकडोजी महाराज यांचं सध्या जन्मशताब्दी वर्ष सुरू आहे. त्या प्रित्यर्थ पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांनी संस्थापित केलेल्या अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाच्या वतीने एका भव्य दिव्य स्वरूपाच्या पहिल्या जागतिक विश्वसंत साहित्य संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या सर्व धर्म समभाववादी आंतरराष्ट्रीय महासंमेलनाच्या अध्यक्षपदी पद्मश्री तथा जगतविख्यात संत साहित्यिक डॉक्टर यू.म. पठाण यांची निवड करण्यात आली असून प्रतिष्ठा प्राप्त स्वागताध्यक्षपदी डॉक्टर नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांची निवड आणि नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदरहू ऐतिहासिक वैश्विक महासंमेलनाचे अधिकृत निमंत्रण डॉक्टर नानजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांनी नुकतंच भारताच्या प्रथम महिला राष्ट्रपती सौ प्रतिभाताई पाटील यांना अलीकडेच राष्ट्रपती भवन येथे जाऊन दिलं. राष्ट्रपती सौ प्रतिभाताई पाटील यांनी या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असणाऱ्या पहिल्या वहिल्या जागतिक पातळीवरील विश्वसंत साहित्य महासंमेलनाचे मुख्य संकल्पक तसंच प्रवर्तक या नात्याने डॉक्टर नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांचं अभिनंदन केलं. या महासंमेलनामागील त्यांच्या उदात्त दृष्टिकोनाचं कौतुक करून राष्ट्रपतींनी हे विश्वसंत साहित्य महासंमेलन अधिक व्यापक होण्याच्या दृष्टिकोनातून ते आणखी पुढे ढकलण्याची सूचना केली. तथापि वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जन्मशताब्दी समारोप समारंभास उपस्थित राहण्याविषयीचं ठाणावाला यांचं निमंत्रण त्यांनी सहर्ष स्वीकृत केलं. याविषयी अधिक बोलताना डॉक्टर नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांनी 8 जानेवारी 2010 रोजी राष्ट्रपती सौ प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते गुरुकुंज आश्रम मोझरी तालुका तिवसा जिल्हा अमरावती येथे सदरहू समारोपीय कार्यक्रम संपन्न होईल. जन्मशताब्दी अंतर्गत अन्य बहुविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमांना पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग, पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, युवा नेते श्री राहुल गांधी यांना देखील निमंत्रित करण्यात आलं असल्याची माहिती दिली. नंतर ॲडव्होकेट देवीसिंह शेखावत यांच्याशी देखील संत साहित्य संमेलनाविषयी प्रदीर्घ चर्चा झाली. नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपतींना भेटलेल्या शिष्टमंडळात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर एस पठाण, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या कुलगुरू सौ कमल सिंह, नागावच्या सरपंच सौ सुवर्णाताई ठाकरे, चंद्रकांत खराडे पाटील, डॉक्टर जोशी, अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळाचे सर्वाधिकारी प्रकाश महाराज वाघ, प्रमुख माधवराव वानखेडे, महासचिव जनार्दन